गुड मॉर्निंग चला, कैसा है सब? ठीक ठाक है ना? आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आइए पुनः हम लोग अगले सेशन की ओर चलते हैं और अगले सेशन में आज हम लोग देखेंगे चला केमिकल बॉन्ड के प्रकार के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे केमिकल बॉन्ड क्या है। धातु धातु टॉपिक चल रहा है, उसमें टॉपिक हम लोग रासायनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके थे और हम लोग पहुंच रहे हैं अब उसके बाद से कितने प्रकार के रासायनिक बॉन्ड होते हैं और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। बतला भी दिए थे कि रासायनिक जो बॉन्ड होते हैं चला वह 3 प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड और उप सहसंयोजक बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या है, संयोजक बॉन्ड क्या है, सहसंयोजक बॉन्ड क्या है, उप सहसंयोजक बॉन्ड क्या है। इन तीनों के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन जो हो वह इससे छूटे नहीं। बहुत कन्फ्यूजन लड़का सबको रहता है कि कौन आयनिक बॉन्ड है, कौन आयनिक यौगिक है, कौन सहसंयोजक बॉन्ड है, किस तरह से सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। इन तमाम बातों को बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है। तो आज के बाद से चला ये कन्फ्यूजन आप लोग से मतलब दूर हो जाएगा, यह 100% यह विश्वास है। ठीक है, प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। लेकिन सेशन प्रारंभ करने से पहले पुनः आपसे हम कहेंगे चला कि अगर आप इस नए हैं, इस परिवार से नहीं जुड़ पाए हैं तो इस परिवार से जुड़िए। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, सब्सक्रिप्शन बटन को टिप देना है और घंटा बटन को भी क्या करना है, प्रेस कर देना है। ऑल नोटिफिकेशन को इंडिकेशन कर देना है ताकि किसी भी प्रकार के यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाए आप तक पहुँच सके और उससे आप लाभ ले सके। अगर चला तू जुड़ चुका है, पहले से जुड़ चुका है तो कोई कंजूसी नहीं करना है तोरा। आपसे भी नम्र निवेदन है चला कि क्या करना है, इस सेशन को शेयर कीजिए। इसलिए हम लोग बार बार शेयर करने के लिए कह रहे हैं। अब आप लोग कहते हैं सर को फायदा, सर को कुछ फायदा नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि आप तो पढ़ ही रहे हैं, आपके नज़दीकी, आपके दोस्त, आपके संगतिया, आपके यार, आपके रिश्तेदार जो भी हैं उनको भी अगर आप शेयर करते हैं चला तो इससे लाभ ले सकता है वह व्यक्ति, वह स्टूडेंट। तो सिर्फ अकेले फ़ायदा किसी भी दुनिया में जो भी है अकेले फ़ायदा लेने के लिए नहीं है, अकेले लाभ नहीं लेना है, दूसरों किसी को भी लाभ देना है। और ठीक है, तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि सेशन को शेयर कीजिए और सेशन को शेयर करके सेशन को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो हम आज के क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे चला केमिकल। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एनसीईआरटी देखिएगा चला तो शायद ये 2 ही को दिया है, इसको नहीं दिया है मैट्रिक लेवल पर, लेकिन हम यहाँ पे आपको तीनों पढ़ाएंगे और तीनों आपको समझाएंगे। खूब समझ में आने वाला है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहीं तक नहीं, सिर्फ मैट्रिक तक नहीं, आप अगर 11th पढ़ते हैं, 12th पढ़ते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं चला तो उसमें भी इन सभी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो क्यों नहीं हम अभी इसको बढ़िया तरीका से पढ़ ले कि आगे हमको किसी भी प्रकार कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसी को थोड़ा सा एक प्रयास कर रहे हैं पढ़ाने का, पढ़ने का, समझने का। गौर से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और हो सके चला तो आप लोग कॉपी कलम थोड़ा सा लेके बैठिए, नोट्स बनाओ यार। नोट्स नहीं बनाएगा तो भाई मेरे तू बर्बाद हो जाएगा। नोट्स रहेगा तो कभी भी तू रिवीजन कर सकता है। ठीक है, अगर नोट्स ही नहीं बनाए, कितना हो हम पढ़ा दें, अगर तू बैठ के नोट्स नहीं बनाएगा तो फिर वो ऑफलाइन का मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो बैठ के नोट्स बनाने का प्रयास करो। ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या है, सहसंयोजक बॉन्ड क्या है और उप सहसंयोजक बॉन्ड क्या है। लेकिन पहले हम लोग देखेंगे इस आयनिक बॉन्ड के बारे में। कहा जाता है कि आयनिक बॉन्ड, पहला ही यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि आयनिक बॉन्ड कहते किसे हैं। ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड कहते किसे हैं। अगर इसका डिफिनीशन देखा जाए आयनिक बॉन्ड कहते किसे हैं, तो अगर कोई यौगिक है उसमें से एक परमाणु क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करके दूसरे किसी को दे दे। अपना इलेक्ट्रॉन
दूसरे किसी को दे दे तब इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, मान चला तुम्हारा दोस्त है, आज तुम्हारे दोस्त के पास पैसा नहीं है, तू क्या किया, वो तुमसे मांगा पैसा तो तू उसको पैसा दे दिया। अब जैसे दिया, दोस्त है तो चलेगा, अगर अनजान है, अगर तू पैसा दे रहा है तो तुम दोनों के बीच क्या हो गया, एक रिलेशन बन गया, एक बॉन्ड बन गया। इसी बॉन्ड को चला हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो देता है उसके पास कमी हो जाता है चला, और जो लेता है उसके पास बढ़ोतरी हो जाता है। जो भी हो, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जो देगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, लेकिन जो लेता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन चला ये ध्यान रखेगा, जो देता है वह धनायन रहता है, मतलब उसके पास धन की मतलब मात्रा बढ़ा रहता है, इसलिए कहते हैं दान करते रहो। ठीक है, चला दान कीजिएगा तो धन की कमी नहीं होगी, दान नहीं करेगा, मकचूसई करेगा तो धन की कमी हो जाएगी। तो जो भी है उसमें से कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए। तो जो दिया उसके पास धन आयन का निर्माण होता है, और जो लेता है उसके पास क्या होता है, ऋण आयन का निर्माण होता है। मतलब वो किस में, ऋण में रहता है, लोन में रहता है। लेकिन जो देता है वो क्या है, धन में रहता है, मतलब उसके पास धन की बढ़ोतरी होती रहती है। लेकिन जो लेता है उसके पास ऋण होती है, मतलब उसके पास क्या हो गया, ऋण आयन आया गया, मतलब लोन में वो चला गया, माइनस में चला गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इनके बीच जो एक बंध बनता है, एक जुड़ाव रहता है, इसी जुड़ाव को हम लोग क्या कहते हैं, चला आयनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से। हम क्या कह दिए कि मान लीजिए कोई एलिमेंट चला ए है और यह क्या है, बी है। अब यह एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल कर इसको क्या कर दिया, दे दिया। अब जैसे यह इलेक्ट्रॉन देता है तो इस ए पर क्या चार्ज आ गया, प्लस, लेकिन बी पर क्या आता है, अब ऋण ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, कर्ज लिया है, तो इसमें माइनस आ गया। अब यह प्लस और माइनस कहीं देखेगा चला तो अट्रैक्शन होगा, कहीं प्लस माइनस देखेगा। अपोजिट अगर पोल रहेगा तो क्या होगा, आकर्षित होगा। जैसे मानते हैं चुंबक का दो गो पोल, नॉर्थ और साउथ, अगर सेम रहेगा तो विकर्षण हो जाएगा। जैसे मानते हैं नॉर्थ नॉर्थ रहे तो क्या होगा, विकर्षण होगा। साउथ साउथ रहे तब विकर्षण होगा। लेकिन एगो नॉर्थ और साउथ हो जाए तब क्या हो जाए, अब दोनों आके सट जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, हम क्या कह रहे हैं। तो अपोजिट चार्ज रहेगा तो दोनों आकर सटेगा। ठीक है, दोनों क्या करेगा, सटेगा। तो यहाँ पे अपोजिट चार्ज है तो इनके बीच एक बल कार्य करता है, और इसी बल के कारण क्या होता है, ये आपस में सट जाते हैं और चला एक यौगिक का निर्माण कर लेता है। और यहाँ पे जो आकर्षण बल कार्य करता है, इसी आकर्षण, यही कौन सा बल, आकर्षण बल कार्य करता है। कौन, आकर्षण बल, तो प्लस और माइनस के कारण। तो जो यह यौगिक बन गया, इस यौगिक को क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक चला कहते हैं। और जो यहाँ पे बंध, इनके बीच जो बंध बना है, इस बंध को चला क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बोलो चला, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े हम लोग। तो आयनिक बंध का डेफिनेशन लिख लीजिए। बोल रहे हैं हम, किसी धातु के परमाणु से किसी धातु के परमाणु से किसी अधातु के परमाणु पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं। बने बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अब देखते हैं चला कि एग्जाम्पल के। हाँ, एक चीज और कि अगर आयनिक बॉन्ड बनेगा तो हमेशा एगो चला धातु होगा और दूसरा क्या होगा, अधातु होगा। यह हमेशा ऐसा होता है। अब कौन अधातु होगा, कौन धातु होगा, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो समझाने के लिए हम बतला दिए थे, लेकिन अब आते हैं एग्जाम्पल। मान लेते हैं, गौर से देखिएगा, गौर फरमाइए थोड़ा। यहाँ पे NaCl है,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 8 1, इसका 2 8 7। ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा, और इस अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। और जैसे यह त्याग किया तो इस पर प्लस चार्ज, और ये जैसे ग्रहण किया इस पर माइनस चार्ज। इन दोनों के बीच बल कार्य करेगा, उस बल को आयनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, जो बल से आपस में जुड़ रहे हैं उस जुड़े हुए बल को चला क्या कहता है, आयनिक बंध कहा जाता है। अब तब यह बनाता है एक यौगिक NaCl। अब यहाँ पे जो बंध बना चला, हम लोग इस बंध को क्या कहेंगे, आयनिक बंध कहेंगे। और इस यौगिक को क्या कहते हैं, तो आयनिक यौगिक चला कहा जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे मानते हैं कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, कैल्शियम और ऑक्सीजन है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 2 8 2 होता है, और इसका देखा जाए 2 और 6 होता है। तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपना यह क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या किया चला, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, लेकिन इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पकड़ लेता है, या भाई आजा आजा। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किया, ले लिया। अब जैसे यह 2 इलेक्ट्रॉन लिया और यह 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पर 2 गो प्लस चार्ज, यह क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो इस पर 2 गो माइनस चार्ज। अब दोनों प्लस चार्ज 2 गो माइनस चार्ज, तब यह दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जब निर्माण कर लेते हैं तो इन यौगिक को क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक कहेंगे। ठीक है, चला कोई दिक्कत। और जो यहाँ पे बंध बना हुआ है, डबल जो बॉन्ड बनेगा, इस डबल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। बहुत आसान था, आयनिक बंध बहुत आसान था। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि समय बचाना है, हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब आयनिक यौगिक का क्या शर्त है। आयनिक अगर बंध बन रहा है या यौगिक बन रहा है, उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, इन सभी शर्तों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आयनिक यौगिक का शर्तें, टॉपिक हम लोग का हो जाएगा आयनिक यौगिक का शर्तें। चलिए, अगला टॉपिक होगा आयनिक यौगिक के शर्तें। आयनिक यौगिक का शर्तें। अब देखिए यहाँ पे आयनिक यौगिक का क्या क्या शर्त है। चलो देखो, पहला शर्त है चला कि जो भी आयनिक यौगिक का निर्माण होगा वह 2 परमाणु के बीच में होगा, 2 परमाणु के बीच में होगा, 2 परमाणु के बीच में होगा। और यह जो परमाणु होते हैं, एक परमाणु क्या होंगे, बता चुके हैं हम, धातु, तथा दूसरा क्या होगा चला, अधातु होगा। समझ में आ रहा कि नहीं, लाइन समझ में आया कि कभी भी आयनिक बॉन्ड का निर्माण होगा तो 2 गो परमाणु के बीच होगा चला, जिसमें से एक परमाणु धातु होता है तो दूसरा परमाणु अधातु होता है। अब यह धातु क्या करता है, तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है चला, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और यह अधातु क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। देखिए यहां पे उस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। पहला इसका शर्त हो गया कि आयनिक यौगिक में 2 गो परमाणु होगा, 2 गो परमाणु में एक परमाणु धातु होंगे तो दूसरा क्या होगा, अधातु होगा। और दोनों आपस में क्या करेगा, एक धातु होगा जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और अधातु होगा 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। जैसे अभी एग्जाम्पल हम बतलाएं कि Ca और O, यह क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया था, त्याग किया था। तो यह कैल्शियम क्या है, धातु है चला, तो जब धातु है तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, तो यह ऑक्सीजन क्या करता है, इसी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके और क्या बना लेगा, प्लस और 2 गो माइनस, और CaO का निर्माण करता है। पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त चला कहता है, दूसरा शर्त कहता है, यहाँ पे देखिए,
दूसरा शर्त करता है कि धातु तथा अधातु के बीच ही आयनिक बॉन्ड बनेगा। एक धातु होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, अधातु होना चाहिए। मतलब धातु और अधातु के बीच ही क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। अगर दूसरा कोई आएगा तो उनके बीच आयनिक बॉन्ड का निर्माण नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो यह चला धातु है ये कहाँ उपस्थित है, तो आवर्त सारणी में, आवर्त जो सारणी है, इस आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के पहला और दूसरा वर्ग, पहला तथा दूसरा वर्ग के जो भी तत्व हैं, यह तत्व क्या होंगे, धातु होंगे। और यही तत्व क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। यही तत्व क्या करता है, आयनिक बॉन्ड का निर्माण करता है। ठीक है, जो क्यों ऐसा करता है, क्योंकि पहला और दूसरा वर्ग के यह जो तत्व होते हैं चला, यह आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आयनिक बॉन्ड का निर्माण, देखो आयनिक बॉन्ड के निर्माण में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, त्याग कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने का सबसे आसान क्षमता वाला तत्व जो होते हैं वो कौन है, एक और दो वर्ग के तत्व। आवर्त सारणी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें वर्ग 1 और 2 पढ़ेंगे। एस ब्लॉक के यह तत्व होते हैं, यही दो वर्ग के जो तत्व होते हैं, यह दोनों आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग कर देता है। क्या करता है, त्याग करता है। अब आते हैं चला अधातु के पास। तो अधातु क्या होता है, तो अधातु यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो वैसा अधातु लेना है जो आसानी से किसी के भी इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ग्रहण कर ले। मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ही क्या करेंगे, जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। तो वो कौन कौन से वर्ग के आते हैं, वर्ग नंबर 15, 16 और 17। 3 वर्ग के तत्व हैं, 15 वर्ग, 16 वर्ग और 17 वर्ग। इसी को चला हम लोग फिफ्थ, पहला 5वां का ए, छठा का ए और 7वां का ए भी इसको दर्शाता है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये यहाँ की बात नहीं है। चला हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी, जब हम लोग आएंगे तो वहाँ पे आप लोग को हम डिटेल बताएंगे कि यह ए क्या है, बी क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है। कन्फ्यूजन नहीं होना है। हाँ, लेकिन इतना बात याद रखना है कि आयनिक यौगिक जो बनता है उसमें जो धातु होगा चला, वह हमेशा एस ब्लॉक के पहला और दूसरा वर्ग, और जो अधातु होंगे वह 15वां, 16वां और 17वां वर्ग के तत्व होते हैं। ऐसा क्यों होता है, यह भी हम आपको समझा दिए कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वह आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर लेता है, लेकिन जो पी ब्लॉक के जो 15, 16 और 17 वर्ग के जो तत्व होते हैं वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उनके पास क्या होता है, अधिक होता है। तो यह दोनों आपस में मिलकर ही आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, आयनिक बॉन्ड का निर्माण करेंगे। अन्यथा क्या होगा, आयनिक बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे देखा जाए तो जो धातु होते हैं, चला हम बार बार कह रहे हैं कि जो धातु होता है उस पर धन आयन का निर्माण होता है, और जो अधातु होते हैं उस पर क्या, ऋण आयन का निर्माण होता है। ठीक है, अगला नंबर जो है, तीसरा नंबर जो है, यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा नंबर, कुछ जो भी धातु हैं वह हाइड्रोजन से भी अभिक्रिया करके, मतलब हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ के क्या करता है, आयनिक बॉन्ड का निर्माण करता है। ठीक है ना, क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लें कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, ये सब क्या है, आयनिक बॉन्ड है। यह आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। देखो हाइड्रोजन जो एलिमेंट होते हैं चला, यह जो एलिमेंट, इसको एस ब्लॉक में भी रखा जाता है, इसको पी ब्लॉक में भी रखा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है चला कि किस एलिमेंट को आवारा तत्व कहते हैं, तो यही बेहुदवा हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन है। कब कूद के एस ब्लॉक में जाता है तो कब कूद के पी ब्लॉक में जाता है, इसलिए इसको आवारा कहते हैं। आवारा नहीं जानता है, आवारा कुत्ता जो क्या होगा, हर गली में घूमता रहता है, तो यही वही आवारा कुत्ता है हाइड्रोजन। ये कौनों के साथ चल जाएगा, कब एसओ में रहेगा तो कब पीओ में रहेगा, इसका निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यह धातु से भी अभिक्रिया करके क्या करता है,
आयनिक बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। तो यह हमारा जो आयनिक यौगिक का क्या था, चला शर्त था। इन हम लोग आयनिक यौगिक के बारे में हम लोग देखें, कुछ हम दिखला दे रहे हैं आपको आयनिक यौगिक के कुछ एग्जाम्पल भी दे दे रहे हैं कि आपको आसान रहेगा इसको समझने में कि कौन कौन से आयनिक यौगिक होते हैं। जैसे इसका आयनिक यौगिक का एग्जाम्पल, आयनिक यौगिक जो हैं देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्राइड है, NaCl है, ठीक है, कैल्शियम नाइट्राइड है, यह क्या है कैल्शियम नाइट्राइड, जो यह दूसरे वर्ग का है और यह पांचवा वर्ग का है, ठीक है ना। मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, इतना ध्यान रखिए, इसको बनाते समय इतना ध्यान रखना है कि पहला दूसरा आप पांचवा छठा सातवां, या कह सकते हैं क्या 15वां 16वां और 17वां, यह आपस में मिल के अब बनाएगा, जो मन करे सो बनाइए। देखिए यहाँ पे Na2O, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक। आगे देखते हैं LCl3 ना, LCl3 बना लेता है। और क्या बचा, मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF2, ठीक। और क्या बनाएगा, कैल्शियम फ्लोराइड बना सकते हैं, ठीक है चला। और क्या बना सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना सकते हैं, ठीक। तो ये सभी जो है ये क्या है आयनिक बॉन्ड है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आयनिक बॉन्ड में कि धातु जो होगा वो पहला ग्रुप के और दूसरा ग्रुप के होगा, लेकिन जो अधातु होगा चला यह क्या होगा 15, 16 और 17 वर्ग के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, कोई दिक्कत होगा तो बोलिए। समझ में आ गया, आगे बढ़े, बोलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर से समझा देते हैं, एक बार ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो आज हम लोग पढ़े रासायनिक बंधन के बारे में, चला रासायनिक बंधन, आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़े। आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, तो धातु और अधातु मिलकर आयनिक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो दूसरा क्या करेगा, ग्रहण करता है, ठीक है। अब जैसे ग्रहण और त्याग किया तो एक प्लस आयन और इसके दूसरे पर ऋण आयन का निर्माण करता है, और दोनों में आकर्षण होता है। और जैसे आकर्षण, तू लोग खूब समझता है आकर्षण वाला बात, जैसे आकर्षण हुआ दोनों आकर सटेगा। अब जब सट गया तो इनके बीच एक बॉन्ड बन गया, जिसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और इस यौगिक क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। तू मुझसे क्या कहता है, तो प्रेम कहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तोरा भाषा में उसे क्या कहते हैं, प्रेम। मान ले तू प्लस है और लड़की जो है माइनस है, या जो लड़की है प्लस है लड़का जो क्या है माइनस है, और दोनों जब प्लस माइनस आपस में मिलेगा तो क्या होगा, उसको प्रेम कहता है सब। तो ये सब जो है तो यहीं पे है, क्या हो गया, तो प्लस और माइनस मिल के क्या बना लिया, आयनिक बॉन्ड का निर्माण कर लिया। अब यह आयनिक बॉन्ड के जो शर्तें थे हम लोग शर्तें देखें कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए धातु और अधातु होना चाहिए, एक ऋण आयन है दूसरा के धन आयन होना चाहिए, मतलब एक को इलेक्ट्रॉन त्याग करना चाहिए तो दूसरा का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहिए। और आगे देखिए, जैसे हम लोग देखें कि इनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करना चाहिए, जिससे आयनिक बॉन्ड का निर्माण हो सके। दूसरा अगर अगला देखें हम लोग कि इसमें जो भी एलिमेंट होता है चला, यह कौन कौन से वर्ग के होते हैं, पहला दूसरा वर्ग के होता है धातु, और अधातु 15, 16, 17 वर्ग के होते हैं। तो इन सभी बातों को हम लोग पढ़ें और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद अभी बहुत इसमें टॉपिक बाकी है, लेकिन आज जो है सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोगों को दिक्कत होगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देख लेंगे, जो भी इसका टॉपिक छूट रहा है उसको हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम अपना सेशन को, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं चला एक नए वीडियो के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एकदम मजाकिया मूड में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।